वेलकम टू यूट्यूब चैनल द सक्सेस विजन। आज हम जो है ईवीएस के सेकंड टाइम्स लेक्चर ला रहे हैं। सेकंड एमसीक्यू सीरीज है जो कि टॉपिक होगा आज का हमारा ओजोन। ठीक, चलो शुरू करते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड? ए 16 सितंबर, 3 अक्टूबर, सी 5 सितंबर, डी 14 नवंबर। तो कब किया जाता है? 16 सितंबर को। 5 सितंबर को टीचर डे होता है, 14 चिल्ड्रन डे और 3 नवंबर तो कुछ नहीं होता, 2 नवंबर गांधी जयंती होती है। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन? इनमें से कौन सा जो है कॉन्सिक्वेंस नहीं है किसका? ओजोन लेयर डिप्लीशन के। ए इंक्रीज्ड यूवी रेज, बी malignant melanoma, another form of skin cancer. ठीक, third, cyanobacteria are sensitive to UV radiations and would affect by its increase the tides. इनमें से कौन सा काज जो है जो ओजोन लेयर की डिप्लीशन से मतलब कोई इफेक्ट नहीं रखेगा? इंक्रीज यूवी रेज तो रखेगा इफेक्ट, है ना। स्किन कैंसर ठीक रखेगा। साइनोबैक्टीरिया की यूवी रेडिएशन से इंक्रीज होना ये भी इफेक्ट रखता है। क्या नहीं रखता है? दैट इज टाइड्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड ओजोन इज फाउंड इन द, दो तरह की ओजोन होती है, गुड ओजोन और बैड ओजोन। अब आपको बताना है गुड ओजोन जो है वो कौन सी लेयर्स में आई होती है एटमॉस्फेयर के? ए स्ट्रेटोस्फेयर, बी आयनोस्फेयर, सी ट्रोपोस्फेयर, डी मेसोस्फेयर। तो गुड ओजोन जो होती है वो कहाँ पे होती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फीयर में। नेक्स्ट, दिस इज नॉट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। ए मैलिग्नेंट मेलानोमा, स्किन कैंसर टाइप, बी इंक्रीज्ड यूवी रेज, सी टाइड्स, डी साइनोबैक्टीरिया। ये हमने अभी किया है ना कि कौन सा कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीन हाउस गैस काजिंग rise of 3 degrees Celsius rise in the overall global temperature in the past century are CFCs. The CFCs are used in refrigerator is. अब आपको बताना है जो ग्रीन हाउस जो है जो 3% जो है सेंटीग्रेड जो है जिसने ओवरऑल टेम्परेचर राइज कर दिया किसकी वजह से? सीएफसी। सीएफसी क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। अब जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो यूज होते हैं रेफ्रिजरेटर में, वो होता क्या है? ए अमोनिया, बी फेरॉन, सी मीथेन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होते हैं वो? सबको पता होगा, सीएफसी का दूसरा नाम होता है फ्रेन। ठीक, नेक्स्ट, मेन कॉज ऑफ ओजोन होल्स एंड इट्स डिप्लीटेशन इज। सबसे बड़ा काज क्या है ओजोन होल का या उसकी डिप्लीटेशन का? ए प्रोपेलेंट्स, बी फोम ब्लोइंग एजेंट, सी हेलोकार्बन्स, डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्या है? तीनों जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो कौन सा आएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, ओजोन कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय द फॉलोइंग फ्री रेडिकल्स। अब ओजोन जो है इनमें से कौन सा फ्री रेडिकल जो है वो डिस्ट्रॉय करती है ओजोन को? ए क्लोरीन रेडिकल, बी हाइड्रोक्सिल रेडिकल, सी नाइट्रिक एसिड रेडिकल, डी ऑल ऑफ द अबव। क्लोरीन रेडिकल तो करती है, हाइड्रोक्सिल बिल्कुल और नाइट्रिक ऑक्साइड बिल्कुल। तो ये तीनों फ्री रेडिकल जो है वो ओजोन को डिस्ट्रॉय या डिप्लीट या पोल्यूट कुछ भी कह सकते हैं करती है। नेक्स्ट, फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन इज आर इन्वॉल्व इन ओजोन साइकिल। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी फॉर्म जो है ओजोन या ओजोन साइकिल में यूज होती है ऑक्सीजन की? ए ट्राइएटॉमिक ऑक्सीजन जिसको O3 बोलते हैं, बी डायटॉमिक ऑक्सीजन जिसे हम O2 कहते हैं, या फिर एटॉमिक ऑक्सीजन से O कहते हैं। तो कौन सी फॉर्म यूज होती है? सबकी सब। लेकिन ओजोन को जो है हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? O3 से। जबकि ओजोन के पूरे साइकिल कंप्लीट होने में O भी आता है, O2 भी होता है, O2 O3 ब्रेकडाउन जब होगा। ठीक, नेक्स्ट, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस chiefly utilized in
सबसे ज़्यादा ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कहाँ पे यूज़ किया जाता है? ए चिमनीज, बी ऑल ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज, सी बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फोर्थ कूलिंग एंड रेफ्रिजरेटर एप्लीकेशन एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फोम प्रोडक्ट। अब आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कहाँ कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। चिमनीज में तो कोई ऐसा सच काम नहीं होता, ठीक। उसके बाद ऑल ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी, की सारी एक्टिविटीज में हम ओजोन डिप्लीट करते हैं, जरूरी नहीं है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल थोड़ा बहुत, है ना। और रेफ्रिजरेटर में से सबसे ज्यादा, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, रेफ्रिजरेटर या फिर कूलिंग अप्लायंसेस, एसी वगैरह, उनकी वजह से, कूलर वगैरह, फैंस क्या करते हैं, CFC, ठीक, ये कॉज करते हैं। नेक्स्ट, मोनेट्रल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, मोनेट्रल प्रोटोकॉल जो है किससे रिलेटेड होता है? ए फूड सिक्योरिटी, बी ग्लोबल वार्मिंग, सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डी ओजोन लेयर डिप्लीटेशन। तो किससे? मोनेट्रल प्रोटोकॉल, ओजोन लेयर डिप्लीटेशन। नेक्स्ट, दिस इज अ मेजर रिस्क linked with extreme ultraviolet rays through the atmosphere as a result of ozone layer depletion। ये मेजर रिस्क लिंक्ड होता है जब एक्सट्रीम यूवी रेज हमारे एटमॉस्फेयर को क्रॉस करते हुए ओजोन लेयर डिप्लीट कर देती हैं। कौन सा होता है? ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, बी डाइजेस्टिव सिस्टम गेट डैमेज, सी इंक्रीज्ड लिवर सेल, डी इंक्रीजिंग स्किन कैंसर। तो क्या होता है जब यूवी रेज जो है वो एटमॉस्फेयर को काटती हुई जो है अर्थ में आ जाती हैं, तो सबसे ज्यादा क्या सुनते हैं हम, क्या होता है? स्किन कैंसर। क्या होता है? इंक्रीज स्किन कैंसर। नेक्स्ट, यूवी रेज इज हायर इन समर्स एज, यूवी रेज जो है वो समर में क्यों ज्यादा होती है? ए ड्यूरिंग समर ओजोन इज मोर इन द एटमॉस्फेयर, समर में क्या ओजोन ज्यादा होते हैं एटमॉस्फेयर में। बी सन इज बिजी इन समर स्पेशली, सन जो है बहुत ज्यादा बिजी होता है समर में। सी सन इज क्लोजर टू द प्लैनेट अर्थ सो यूवी रेज हैव शॉर्टर डिस्टेंस टू ट्रेवल एंड रीच, जो सन है वो बहुत नजदीक होता है एज कम्पेयर टू अर्थ, तो यूवी रेज के लिए बहुत शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाता है। सॉरी, ये सन हो गया, ये मान लो अर्थ हो गया। तो यूवी रेज के लिए, सन के लिए बहुत शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाता है, तो यहाँ तक ट्रैवल करने के लिए कब? समर में। आपको पता है ना यूवी रेज जो समर में हाई होती है एज कम्पेयर टू अदर सीजन्स, ठीक, वो क्यों होती है? आपको इसका आंसर देना है कि वो क्यों होती है। क्यों होती है ये तो सबको पता होगा। सन इज क्लोजर, क्या होता है? 90 डिग्री एंगल बनता है मोस्टली, 97 इसका जाता है, 90 डिग्री एंगल ही रहता है मोस्टली समर्स में। तो क्या होता है समर में, तो जब आपके ऊपर डायरेक्ट रेज पड़ेंगी तो गर्मी ज़्यादा होगी, तो पेनिट्रेशन पावर जो है वो सन की रेज की ज़्यादा होंगी। नेक्स्ट, व्हाई यूवी रेडिएशन इज हायर इन समर? सेम क्वेश्चन, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, है ना। The sun is closer to the earth, so UV rays have shorter distance। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, which products contain ozone depleting substances? अब आपको बताना है इसमें से ओजोन डिप्लीट करने वाले सब्सटेंसेस किस किस में पाए जाते हैं। ए मोटर बाइक, बी कार विद एसी में, सी स्प्रे में तो नहीं होता है ना बेटा, ओवन बिल्कुल। उसके बाद रेफ्रिजरेटर में तो पेस्टिसाइड्स में भी होता है। फायर एक्सटिंग्विशर बिल्कुल। तो कौन सा है जिसमें ये 1 ये कट गया, 2 3 ही नहीं आएगा, 2 3, तो ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, किस किस में होता है? कार विद एसी, ओवन, रेफ्रिजरेटर, पेस्टिसाइड्स एंड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, when was the first ozone hole discovered?
सबसे पहला ओजोन होल डिस्कवर कब हुआ था? 1980s में, 1950s में, 1970s में, 1990s में। तो कब हुआ था सबसे पहला ओजोन होल? ये आपको मैं बताता हूँ, ओजोन होल जो है सबसे बड़ा होल कहाँ? आर्टिक साइड पे दिखता है, ठीक। तो कहाँ पे डिस्कवर हुआ था सबसे, ये कब हुआ था डिस्कवर? 1970s में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्फीयर ओजोन लेयर डिप्लीशन इज फाउंड? अब आपको बताना है कौन सी स्फीयर या कौन सी लेयर पे जो ओजोन डिप्लीशन है वो हुआ था। ए आयोस्फीयर, बी स्ट्रेटोस्फीयर, सी लिथोस्फीयर, डी नन ऑफ द अबव। अगर ये आपको बाय ऑप्शंस भी जाओ आप, आपको पता चल जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर है, क्योंकि आपको पता है इन दो स्फीयर्स पे तो ओजोन है नहीं। ओजोन किन दो स्फीयर्स पे होती है? स्ट्रेटोस्फीयर पे और ट्रोपोस्फीयर पे, ठीक। नेक्स्ट, द डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाय। जो डिप्लीशन ओजोन लेयर में होती है वो किसकी वजह से होती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी मीथेन, डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ही हम CFC बोलते हैं, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे ऊपर। तो किसकी वजह से होती है? मोस्टली CFC की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a prime health risk associated with the greater UV radiation through the atmosphere due to depletion of the ozone layer? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है कि सबसे ज्यादा कौन सी बीमारी होती है जब यूवी रेज जो है डायरेक्ट जो है वो किस पे? अर्थ में पड़ जाए। डाइजेस्टिव सिस्टम को डैमेज होता है? नहीं होता है। लिवर कैंसर? नहीं। स्किन कैंसर? ना ही न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है कोई ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर। तो किस में होता है सबसे ज्यादा? स्किन कैंसर होने का बहुत ज्यादा चांस है। कब? इसीलिए कहते हैं ना ओजोन को डिप्लीट नहीं होना चाहिए। ओजोन की लेयर जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्ट करती है। क्या प्रोटेक्ट करती है? यूवी रेज को आने से। कहाँ? अर्थ के ऊपर। वरना अर्थ पे आके वो क्या कॉज करेंगी? स्किन कैंसर, ठीक। नेक्स्ट, मोनेट्रल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। मोनेट्रल प्रोटोकॉल जो है वो किससे रिलेटेड है? ए ग्लोबल वार्मिंग, बी ओजोन लेयर डिप्लीशन, सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डी फूड सिक्योरिटी। ये अभी पढ़ा हमने, किससे रिलेटेड है? ओजोन लेयर डिप्लीशन। एंड ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस मेनली यूज्ड इन। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस सबसे ज्यादा किसमें यूज होते हैं? ए बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, बी चिमनीज, सी ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज, डी कूलिंग एंड रेफ्रिजरेटर एप्लीकेशंस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ होम प्रोडक्ट। अभी पढ़ा है ना। तो ऑप्शन नंबर डी, क्या? किसी भी कूलिंग या फिर रेफ्रिजरेटर अप्लायंसेस जो भी होते हैं, जो कूलिंग करने वाले अप्लायंसेस होते हैं, उनकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा ओजोन जो है डिप्लीट होती है। नेक्स्ट, CFC are greenhouse gases that have caused a rise in 3 degree Celsius in the global temperature in the past century. Name the CFC that is used in the refrigerator. आपको बता रहा है CFC जो है उसको ग्रीन हाउस गैस है, वो उसकी वजह से जो है 3 डिग्री सेल्सियस जो है ऑलरेडी पास्ट में टेम्परेचर बढ़ चुका है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ चुका है। तो आपको बताना है कि उस गैस को और क्या कहा जाता है। कौन सी CFC जो है वो रेफ्रिजरेटर में यूज होती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी अमोनिया, डी फेरॉन। अभी मैंने पढ़ा था ये, ठीक है। नेक्स्ट, These are feature of higher energy level and shorter wavelength. ये कौन सी रेज होती है जिनका जो है क्या हायर एनर्जी लेवल होता है और वेवलेंथ जो है वो सबसे शॉर्ट होता है। सबसे शॉर्ट वेवलेंथ किसका होता है? ए इंफ्रारेड रेडिएशन, बी अल्फा रेडिएशन, सी बीटा रेडिएशन, डी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और यूवी रेडिएशन। तो किसका होता है? यूवी रेडिएशन का। नेक्स्ट, the normal greenhouse effect is essential for sustenance of life on earth as it help in maintaining the average temperature of the earth to। जो नॉर्मल ग्रीन हाउस जो है वो बहुत ज़रूरी है ताकि हम लाइफ सस्टेन कर सके अर्थ में या मेंटेन कर सके एवरेज टेम्परेचर।
एवरेज टेम्परेचर किसके बीच में आता है? ए 15 डिग्री सेंटीग्रेड, सी बी 33 डिग्री सेंटीग्रेड, सी -18 डिग्री सेंटीग्रेड, डी 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या आता है नॉर्मल ग्रीन हाउस टेम्परेचर? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। द वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस इज, जो वेवलेंथ होती है IR की वो क्या होती है? ए शॉर्टर, बी लॉन्गर, सी इन्फिनाइट, डी जीरो। तो क्या होती है वो? लॉन्गर, क्योंकि हमने अभी पढ़ा शॉर्टर किसकी होती है? यूवी रेज की। ठीक, नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट इज ए वेरी हाई क्वांटिटी, इन ए वेरी हाई क्वांटिटी इज, ग्रीन हाउस गैस अगर प्रेजेंट हो बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में तो क्या होता है? कौन सी गैस होती है? ए इथेन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी प्रोपेन, डी मीथेन। सबसे ज्यादा कौन सी गैस जो होती है वो ग्रीन हाउस में पाई जाती है? तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, gas molecules absorbing thermal infrared radiation and present in large quantity and change the climate system is known as, वो गैस मॉलिक्यूल जो थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशंस को लेते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चेंज करते हैं क्लाइमेट को, उसको क्या कहा जाता है? ए ओजोन गैस, बी बीटा रेडिएशन, सी अल्फा रेडिएशन, डी ग्रीन हाउस गैसेस। तो उन गैसेस को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसेस। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जब फॉसिल फ्यूल जो है वो बर्न होते हैं तब क्या होता है? ए इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल, बी इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेस, सी डिक्रीज ग्रीन हाउस गैसेस, डी इंक्रीज इथेन लेवल। तो क्या होता है जब बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स होते हैं? जब फॉसिल फ्यूल्स को बहुत ज़्यादा बर्न किया जाता है तो ग्रीन हाउस गैस भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। द मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी शो करने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ए N2O, बी CFC, सी C2O, डी, इसको CO2 से कंफ्यूज मत करना, इट इज C2O। ठीक है, कार्बन डाई। नेक्स्ट इज CH4। ठीक, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी शो करने वाली कौन सी गैस होती है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट के बारे में? ए लाइफ ऑन अर्थ इज पॉसिबल ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, B. The greenhouse effect is a natural process that maintains the Earth's temperature. C. Increased emission of greenhouse gases is a natural process. D. Increased emission Earth's atmosphere. Increased emission of greenhouse gases in the atmosphere increase Earth's temperature. तो आप बताएं मुझे इनमें से false statement कौन सा है? जो life on the earth है वो greenhouse effect है। तो greenhouse effect is a natural, एक natural process है ना, जो अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करती है। इंक्रीज एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, क्या जो इंक्रीज एमिशन है वो नेचुरल प्रोसेस है? नहीं, वो हम लोगों की मुदाखलत की वजह से होता है, मतलब हम लोगों के इंटरफेरेंस की वजह से मुदाखलत। इंक्रीज एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, तो क्या आएगा? इंक्रीज एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज नॉट ए नेचुरल प्रोसेस। ठीक, नेक्स्ट, the one which is considered as naturally occurring greenhouse gas, जो सबसे ज्यादा नेचुरली ग्रीन हाउस गैस है उसको कौन सी है? A CFC, B मीथेन, C कार्बन डाइऑक्साइड, D नाइट्रस ऑक्साइड। तो कौन सी है? CFC। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैसेज टू द टोटल ग्लोबल वार्मिंग विल नॉट बी, इनमें से कौन सा ये गलत दिया हुआ है? A CFC 14%, B N2O 12%, C कार्बन डाइऑक्साइड 60%, D मीथेन 20%। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है, आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर